बकरी है, बैल है। तो क्या हुआ बैल को? ऐसा गाड़ी ठोकर मार दिया, मर गया। हम लोग तो शिकायत जो होगा सुनाएंगे, लेकिन वो सुनाई नहीं कर रहा है तो क्या बोलेंगे। इस ऐसे को तो यहाँ से निकाल दे, हटा देना वाले चाहिए। को जो है एकदम प्यार से आराम से उतारना पड़ रहा है, नहीं तो उसका सट रहा है और देखिए पीछे वाला हिस्सा भी सट रहा है। अभी हम बिचना पंचायत के गमरिया गांव में खड़े हैं और जिस गांव में खड़े हैं, जिस जगह पर, यहाँ एक बड़ा गड्ढा है। हम इस गड्ढा के बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि खूंटी तोरपा मुख्य सड़क पर पेलौल में बनई नदी पर जो पुल बना था वो बीते 19 जून को टूट गया है, जिसके बाद वैकल्पिक मार्ग के रूप में इसी रोड से जो है बड़े वाहनों का भी आना जाना हो रहा है। जो भी वाहन उस रूट से, मेन रोड से जो आना जाना होता था, वो सभी इसी रूट से डाइवर्ट हो गया है। जिसके बाद इस क्षेत्र में न केवल गम्हरिया गांव के लोगों की, बल्कि इस रूट में कई गांव पड़ता है, सभी गांव के लोगों का जीना मुश्किल हो गया, क्योंकि ये सड़क जो है ग्रामीण सड़क था और ग्रामीण सड़क को अभी हाईवे के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। हम हाईवे इसलिए कह रहे हैं कि बड़े बड़े भारी वाहनों का इधर से आना जाना होता है, जिसके चलते गांव वालों को काफ़ी दिक्कत होता है। गांव के लोग अपने मवेशी को लेकर एक ओर से दूसरे ओर नहीं जा पाते हैं। गांव के बच्चे स्कूल जब जाते हैं तो उन्हें भी डर रहता है कि कहीं बड़े वाहनों की चपेट में ना आ जाए। और इसके अलावा गांव वालों से जब हम बातचीत कर रहे थे तो गांव वालों का कहना है कि इस रूट से जो बड़े वाहनों का परिचालन होता है, अब तक गांव वालों का कई मवेशी को कुचल कर चला गया गाड़ी, जिसका कोई अता पता नहीं। मवेशी मालिकों को ना कोई मुआवजा मिला या फिर उन्हें कोई किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला। तो इस तरह से ग्रामीणों का जीना मुश्किल हो गया है। खैर, अभी हम जिस सड़क पर, जिस जगह पर खड़े हैं, ये गम्हरिया गांव है और यहाँ देखिए रोड के लेवल से अगर आप देखेंगे तो लगभग 4 फीट का बड़ा गड्ढा है। इस गड्ढे से होकर सभी गाड़ी गुजरती है और जो बड़ा ट्रक होता है, जब वो ट्रक पार होता है तो अपने साथ और भी सड़क को जो है नोच कर गड्ढा कर दे रहा है। हम आपको विजुअल के माध्यम से दिखा भी रहे हैं। देखिए किस तरह से बड़े वाहन जब पार होता है तो नोच कर जो है गड्ढा कर दे रहा है। अगर एक ओर से इधर से गाड़ी आ रहा है तो इधर से आने वालों को पार होने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। अगर दोनों साथ साथ एक जगह आ जाएगा तो फिर लंबा कतार यहाँ लग जाता है, जाम लग जाता है। गांव के लोग भी अभी यहाँ देखिए सभी यहाँ पहुँचे हुए हैं, कुछ लोग सड़क का जायजा भी ले रहे हैं। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि वो झारखंड के पथ निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर और खूंटी जिला के कार्यपालक अभियंता यानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इन लोगों को जो वेतन मिलता है वो इन्हीं लोगों के, हम लोगों के टैक्स के पैसे से वेतन मिलता है। उनको काम करने के लिए पैसा मिलता है, न कि टाल मटोल करने के लिए। बीते 19 जून को पुल टूटा है और 3 महीना लगभग बीत गया। 3 महीने के बाद भी इंजीनियर अपने कामों में खरे नहीं उतरे हैं। हमें तो लगता है कि वैसे इंजीनियरों का ट्रांसफ़र कर देना चाहिए यहाँ से दूसरे जगह, या फिर उन्हें वेतन उनका रोक देना चाहिए जो काम नहीं कर रहा है। 3 महीने से अगर इंजीनियर चाह लेता तो इसका एस्टीमेट बनाकर जो है काम शुरू करवा देता, लेकिन बीच में डायवर्सन बनाने को लेकर टेंडर भी निकाला, कैंसिल भी हुआ और फिर से अभी टेंडर प्रक्रिया हुआ है। अब उसमें आगे का प्रोसेस क्या हुआ नहीं हुआ है, लेकिन 3 महीना बीत जाने के बाद भी उस पर कोई सुगबुगाहट नहीं है। अब गांव वालों को यहाँ काफ़ी दिक्कत हो रहा है। हालांकि इंजीनियर के अलावे बात करें तो जिस नेता को लोगों ने चुनकर भेजा है सदन में, जिस विधायक को, वो भी गायब दिख रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि लिखित में दिए हैं कि जल्दी से कोई विकल्प निकालिए इसका, लेकिन अब तक उस पर कोई ठोस पहल नहीं हुआ है। तो जिस नेता को गांव वालों ने, यहाँ वोटरों ने चुनकर भेजा, वो भी नदारद दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर नेता को और मंत्री को भी जो टैक्स वाला पैसा से सैलरी जाता है उसका भी दुरुपयोग हो रहा है अगर सही काम नहीं आ रहा है तो। नेता और मंत्री को इस रूट से गुजरना चाहिए, इस रूट से गुजरना चाहिए और इस गड्ढे में उसके फॉर्च्यूनर को उतारना चाहिए, ताकि पता चले कि फॉर्च्यूनर को गड्ढे में उतरने से क्या होता है, ना कि उस बड़े बड़े अच्छे फर्स्ट क्लास के गाड़ी में बैठकर आप फर्स्ट क्लास के रोड में सिर्फ घूमते रहें और गांव वालों को दिक्कत होता रहे। इसके लिए नेता को चुनकर नहीं भेजा गया है। मंत्री लोगों को यहाँ पर लाकर गड्ढे में उसका फॉर्च्यूनर को उतारना चाहिए। जिला प्रशासन के लोगों को ये इस गड्ढे से होकर गुजरना चाहिए, तब पता चलेगा कि दिक्कत क्या होता है। खैर, अब हम ज़्यादा नहीं बोलते हैं, हम गाँव वासियों से जानते हैं, गाँव वालों से, इन्हें क्या दिक्कत होता है। इधर आइए। क्या नाम है आपका? मेरा सुरेंद्र सिंह मुंडा नाम है। अच्छा, तो अभी हम बात कर रहे थे कि ये सड़क जो है हाईवे बन गया है, क्या लग रहा है?
देखिए ये ग्रामीण रास्ता है। ये ग्रामीण रास्ता में बड़ी बड़ी गाड़ी चलेगी तो गाड़ी का तो रोड का तो धज्जिया उड़ ही जाएगा। रोड तो पूरा टूटा फूटा चकनाचूर हो ही जाएगा। काहे कि अभी तक पुल का निर्माण नहीं हुआ है। बीते 3 महीना से पुल टूट चुका है, लेकिन अभी तक डाइवर्सन भी नहीं बना है। और इसी रूट से सभी बड़े बड़े वाहन आना जाना इसी रूट से हो रहा है। इससे गांव वालों को कितना दिक्कत होता है? काफ़ी दिक्कत हो रहा है हमारे गांव के सभी लोगों को। साथ में यहाँ से लेके जितने भी गांव पड़ते हैं सभी गांव वालों को दिक्कत हो रहा है। क्या दिक्कत होता है? दिक्कत ये हो रहा है कि रोड गड्ढा हो गया है, दुर्घटना होने का, ग्रस्त होने का डर रहता है। बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, रोड में गिर जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं। माल मवेशी को पार होने में दिक्कत है। काम धंधा करने जितने भी यहाँ दिन भर 24 घंटा यहाँ ट्रैफिक की तरह लाइन लगी रहती है गाड़ी यहाँ पर। तो क्या किसको दोषी मानते हैं? देखिए दोषी तो जो इस रोड का पथ निर्माण का हो, या तो यहाँ का सांसद हो, विधायक हो, प्रतिनिधि हो, सब प्रशासन हो, वही लोग को हम लोग दोषी मानेंगे। सब कोई दोषी है। हाँ, दोषी है, क्योंकि ध्यान नहीं दे रहा है। ध्यान अभी तक 3 महीना से ऊपर हो गया, कोई ध्यान नहीं दिया इस रास्ता के ऊपर में। किसी का नजर नहीं जा रहा है इसमें। सबको जो वेतन जाता है, विधायक को वेतन जाता है, सांसद को, चीफ इंजीनियर को, कार्यपालक अभियंता को यानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, सबको जो वेतन जाता है वो तो हम ही लोगों के टैक्स के पैसे से देखिए जाता है। जितने भी आम पब्लिक के पैसे से ही टैक्स के रूप में जो भी रोड का टैक्स का या गाड़ी का टैक्स का आ रहा है, जो भी आ रहा है इस टैक्स के रूप में सब संसद प्रतिनिधि जितना भी सरकारी कर्मचारी सब उन्हीं को अंदर में जाता है। तो जो काम नहीं कर रहा है उसको क्या यहाँ रखना चाहिए, आरती उतारना चाहिए? नहीं रखना चाहिए। अभी तक यहाँ पर जितने भी आने जाने कर रहे हैं प्रशासन से लोग भी यहाँ जो प्रतिनिधि लोग जो भी पार हो रहे हैं, लेकिन देखते हुए अनजान मूड को गाड़ के अलग से चल जाते हैं। बस काम पार होने से मतलब है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। इस तरह का यहाँ पर काम चल रहा है। जिन लोगों को जनता के टैक्स का पैसा यूज करने का अधिकार मिला है, चाहे वेतन के रूप में हो या क्षेत्र भ्रमण के रूप में हो, उनको जो है ध्यान देना चाहिए इस पर। नहीं, लेकिन वैसा होता या नहीं है। बस अपना काम बन जाए, अपने हाई क्लास की गाड़ी में घूरे, अच्छी ज़िंदगी जिए, ग्रामीण भले जहन्नुम में जाए। खैर जो भी हो, जो एक बुजुर्ग भी इधर आइए, तो बाबा इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर। क्या नाम है आपका? शिवा प्रधान। तो क्या दिक्कत है? आप लोग यहाँ क्यों भीड़ लगाए हैं? गड्ढा भी है बगल में बड़ा सा। भीड़ तो काहे लगाएं? देखिए हम लोग तो लिखित भी दिए किसको? विधायक को संसद में, और देख रहा है, आ रहा है, जा रहा है, लेकिन ये गड्ढा को काजन देखे पा रहा है कि नहीं देख पा रहा है। हम लोग को इतना तकलीफ हो रहा है कि माल मवेशी, लड़के बच्चे स्कूल आने जाने में दिक्कत हो रहा है। माल मवेशी भी कुचल गया, उसका भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। हादसा हुआ है? हादसा हुआ है। क्या हुआ? क्या हुआ? बकरी है, बैल है। उसको क्या हुआ? बैल को? हादसा, गाड़ी ठोकर मार दिया, मर गया, उसका कुछ नहीं हुआ। गाड़ी वाला चल गया? गाड़ी वाला चल गया। क्या नाम है? हाँ, हमारा शिवा प्रधान। अच्छा, आप बताइए किसको दोषी मानते हैं इस काम के लिए लापरवाही? हम लोग तो संसदीय को, विधायक को, सबको जिन हम लोग दोषी मानेंगे। आ रहा है, जा रहा है, उसको देखिए नहीं पा रहा है। हम लिखित भी दिए हैं। पथ निर्माण विभाग का जो है अभियंता है, हाँ, जिला प्रशासन है, इसको क्या कहेंगे? सबको हम लोग बोले, लेकिन कहाँ कोई इतना दिन में कुछ नहीं किया। दोषी हम तो उसी को मानेंगे। कहे हम लोग तो शिकायत जो होगा सुनाएंगे, लेकिन वो सुनाई ही नहीं कर रहा है, तो क्या बोलेंगे? इस ऐसा को तो यहाँ से निकाल हटा देना चाहिए था। ग्रामीणों में गुस्सा है, यहाँ से हटा देना चाहिए, सही बात है इनका कहना, क्योंकि लगातार ग्रामीण मांग कर रहे हैं, लेकिन इनका मांग को बिल्कुल किनारे में टेबल पर रख दिया गया होगा शायद, जो लिखित दिया है। बाकी जो है जैसे वो चल रहा हो, सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। ग्रामीणों का क्या दिक्कत है इन्हें, उस पर कोई ध्यान नहीं है। खैर, अब जो है हम ये भी कहना चाहेंगे कि गांव वालों को जो दिक्कत हो रहा है उसमें सबसे प्रमुख समस्या ये है कि ये छोटा सड़क है, और छोटा सड़क होने के कारण, वहीं रुकिए आप, वहीं रुकिए, छोटा सड़क होने के कारण जो है यहाँ से बड़े बड़े वाहनों का परिचालन जब होता है तो गाय बकरी मवेशियों को कुचलते हुए पार हो रहा है। इधर दिखाइए, ये जो व्यक्ति वहाँ गड्ढे में खड़े हैं, अब हम दिखाने का कोशिश करेंगे। ये गड्ढा अगर देखेंगे आप, सड़क का लेवल लेंगे तो लगभग 4.5 फीट, 4-4.5 फीट का गड्ढा होगा ना? 4.5 फीट का कितना गड्ढा होगा बाबा? ये लगभग आप लोगों को तो अनुमान होगा 4.5 फीट। 4.5 फीट हो जाएगा? हाँ, तो मेरा अनुमान सही है ना? हाँ सही है। लगभग 4.5 फीट का गड्ढा है। इसके अलावे इधर आइए, थोड़ा नज़दीक आइए, हम दिखाना चाहेंगे जल्दी से, क्योंकि अभी गाड़ी नहीं आ रही है। वहाँ देखिए, जल नल योजना का पाइप भी फाड़ कर चला गया। नज़दीक से जाइए, नज़दीक से दिखाइए। जल नल योजना वाला पानी का पाइप जो है फट गया है,
जिसके चलते सड़क पर पानी बह रहा है और सड़क पर पानी बहने से जो है यहाँ गड्ढे में पानी भर रहा है और फिर गड्ढा बड़ा बड़ा हो जा रहा है। इसके साथ ही इधर आइए, इधर आए, आप आ जाइए इधर। गांव वालों में भी जो है इस उत्सुकता दिख रहा है जब हम इनके आवाज़ को, इनकी समस्या को उठा रहे हैं। तो जब यहाँ से गाड़ी पार होता है तो बड़े बड़े वाहन का जो है पीछे वाला हिस्सा इसमें सट जाता है, जिससे गाड़ी उसे और भी उखाड़ते उखाड़ते गड्ढा कर दिया। और भी कहीं गड्ढा है आगे क्या? इधर आइए, इधर आइए, और भी गड्ढा है आगे। यहाँ से लेके हम लोग करीब हाफ किलोमीटर आगे तक का जो पूरा गड्ढा है, एक एक 3-3 4-4 फीट साइड में गड्ढा हो गया है। जब भी गाड़ी क्रॉस करती है या तो उधर से कोई गाड़ी आती है तो दोनों गाड़ी अगर सट जाता है तो गाड़ी को निकलने में काफ़ी दिक्कत होती है, जो कि डाला चाहे आने जाने में दोनों गाड़ी टकरा जाता है। कोई गाड़ी उतारने का नाम नहीं लेता है गड्ढा में। जिस गाड़ी उतार देता है तो उस गाड़ी वहीं का वहीं रह जाता है, गड्ढा में फंस जाता है। तो चलिए, ये समस्या था गांव में, बड़ी समस्या है यहाँ इस क्षेत्र से गुजरने वाली। देखिए, इस छोटे छोटे वाहनों को भी बड़ी दिक्कत होती है। और यहाँ आगे भी एक गड्ढा है और यहाँ ही नहीं, जबकि कुंजला मोड़ से आप निकलेंगे तो अंगराबाड़ी तक सड़क के दोनों किनारे में देखेंगे 1.5 फीट 2 फीट कहीं कहीं 3-3 फीट तक गड्ढा है। देखिए, इस बस को हम एक बार दिखाना चाहेंगे। इधर आइए नज़दीक थोड़ा। देखिए, बस वाले को जो है एकदम प्यार से आराम से उतारना पड़ रहा है, नहीं तो उसका सट रहा है और देखिए पीछे वाला हिस्सा भी सट रहा है। तो इस तरह से बड़ा हादसा हो सकता है यहाँ। और जब हादसा हो जाता है तब नेता, मंत्री और सभी अन्य लोग जो है आएंगे और पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि देंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि क्यों ऐसा स्थिति आए, श्रद्धांजलि देने का स्थिति ना आए। इससे पहले जो है चीज़ों को दुरुस्त कर दिया जाए। रास्ते, जैसे हम रास्ते का बात कर रहे हैं तो सड़क को दुरुस्त कर दिया जाए, इसके लिए उसका ध्यान नहीं है, बल्कि तब घड़ियाली आंसू बहाने आएंगे जब हादसा हो जाएगा। क्या नाम है? हीरामणि देवी। तो आपका गांव में बड़ा बड़ा गाड़ी पार हो रहा है, कोई दिक्कत भी होता है क्या? दिक्कत हो रहा है जो हम उधर पानी आने जाने नहीं सक रहे हैं। काहे हुआ डैमेज हो गया है उधर, कादो इधर कादो हुआ खिचड़ और आप बताइए। काफ़ी दिक्कत हो रहा है, काहे कि गाड़ी चलने से जो सप्लाई पानी वाला पाइप रहता है वो सब फट गया है, तो घर में पानी का भी दिक्कत हो रहा है। फिर पानी करता है तो किधर जाएंगे पानी लाने, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग का घर जाता है पानी लाने के लिए। हम आपको दिखाना चाहेंगे, इधर एक बार दिखा देते हैं जो। अच्छा, ये इधर दिखाइए। बड़े बड़े वाहनों के आने से जो है वहाँ देखिए जल नल योजना का पाइप फट गया है और वो पानी जो है सड़क पर ही गिर रहा है। वही पानी फिर इस गड्ढे में जमा हो रहा है, जिसके चलते गड्ढा और बड़ा हो रहा है। ये गड्ढा लगभग 4 फीट का होगा। चलिए, हमने गांव वालों से बातचीत किया, यहाँ का स्थिति दिखाने का कोशिश किया। आपको ये जानकारी कैसे लगी ज़रूर बताइए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।